एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखो, आज एक बच्चे के संघर्ष की कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं अपने एजुकेशन एकेडमी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एजुकेशन एकेडमी जो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, आज 2024 चल रहा है। इस संस्थान से कई बच्चों का भविष्य बना है और हमें खुशी मिलती है। कईयों की कहानी हमें बहुत प्रेरित करती है। सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया था, अच्छा है। और मेरा नेचर भी सब अच्छी तरह जानते हैं, जो हमें जानते होंगे। 2015 से हमने इतने सिलेक्शन दिए, लेकिन ना मैंने कहीं अपना प्रचार किया, ना मैंने कहीं मार्केट में अपने अपने संस्थान से निकले हुए संस्थानों के हमारे कितने बच्चे निकले, ना मैंने कभी ऐसी कोई मार्केटिंग की। आज मुझे पता चलता है कि एजुकेशन एकेडमी के नाम से कई संस्थान खुल चुके हैं। सर्वे चौक में खुल चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जनपद में खुल चुके हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी संस्थान हैं, फेक मार्केटिंग मत करो। आज आपने देखा कि आज चल रहा है ये कि एक संस्थान कहता है कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकले, इतने बच्चे निकले। तो फेक मार्केटिंग नहीं है। आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं, बस उसको बताओ। आज एजुकेशन एकेडमी का नाम हर किसी के मुंह में है। क्यों? क्योंकि क्या है कि यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा रहता है और कई बच्चों के सिलेक्शन हुए, कईयों की कहानियां मैंने आपको वापस कहा है कि प्रेरित करी। लेकिन एक बच्चा, ये अंकित, इस अंकित की कहानी मैंने आपको कहा कि मैं कभी किसी की ज्यादा सुनता नहीं हूँ और स्पेशली स्टूडेंट की तो मैं कभी सुनता ही नहीं हूँ। लेकिन ये बच्चा जब आया तो इसने एक वर्ड बोला परसों। इस बच्चे का फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ, शायद से बंदी रक्षक में भी हो जाएगा। इस बच्चे ने मुझे एक वर्ड बोला कि क्योंकि इसकी कहानी मुझे पता थी और ये मेरे पता नहीं क्यों दिल के बहुत करीब था। जब फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया तो मैंने अपने सभी टीचर को बोला, मैंने कहा अंकित का हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने कहा, मैं इतना बड़ा धक्का लगा कि इसका सिलेक्शन हुआ और इसको सीधा मेरे से मिलने आना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं सोच रहा था। ये उस दिन नहीं आया। फिर ये अगले दिन आया, ऐसी शाम के टाइम में बैठा हुआ था तो ये मेरे पास आया, तो मुझे पहले इस पर गुस्सा आया। लेकिन जब इसने वर्ड बोले कि सर मैं आबकारी जो सिपाही का आबकारी का फिजिकल देने, जो एसआई का फिजिकल देने रुद्रपुर गया था, रुद्रपुर ना, तो मेरे फोन में बैलेंस नहीं था। मैं दंग रह गया। मैंने कहा, अरे ये तो मैं इस सदी में एक बात कैसे सुन सकता हूँ कि मेरे फोन में बैलेंस नहीं था और मैं आपको इस नहीं बता पाया। लेकिन जो इसने मुझे कहानी बताई, आधा 30 लगभग 30 मिनट्स की कहानी बताई, मैं चुपचाप सुनता रहा। और मेरे परिवार वाले या मेरे जितने भी टीचर्स हैं, वो सब बोलते हैं कि सर आप बहुत स्ट्रांग हो। नॉर्मली आप मेरे कभी कोई सी घटना पे मैं इतना ज्यादा वो नहीं होता, इमोशनल नहीं होता। लेकिन इसकी कहानी मुझे इमोशनल करी। तो मैंने कहा कि जब इस बच्चे की कहानी मुझे मोटिवेट कर सकती है, अगर मैं उस उम्र में होता 21-22 साल में, तो शायद से मैं आईएएस को क्रैक कर जाता। इतना मोटिवेशन आ चुका था मेरे अंदर। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी बात आप तक पहुंचाई जाए। और ये कोई फेक मार्केटिंग नहीं है, ये कोई वैसा फिक्स इंटरव्यू नहीं है, ये कोई एजुकेशन एकेडमी के बारे में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बस इसकी बात सुनना जरूर कि एक आर्थिक स्थिति आपके सामने है। क्लियर हो गया? हमने कईयों की कहानी सुन चुके हैं, लेकिन एक आर्थिक रूप से अगर हम ये कहेंगे कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये गलत है। ये गलत है। और इनकी कहानी आप इनकी मुख से सुनना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अंकित अब आपको आगे की संघर्ष की कहानी आपको अब बताएंगे। ठीक है। मेरा नाम अंकित चौहान है और मैं जिला उत्तरकाशी से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि पोंटी नाम है हमारे गांव का नाम। मेरी कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन मेरी जो जर्नी रही है वो क्या पता किसी स्टूडेंट के लिए, क्या है, उसके जीवन के लिए एक प्रेरणादायी बन सके। तो मतलब अगर मेरी जर्नी किसी के लिए प्रेरणादायी बन सकती है तो मैं अवश्य अपनी क्या है जीवन की जो जो मैंने स्ट्रगल किया है उसको आपके सामने बता सकूं। मैं जब मैं तैयारी करने देहरादून आया था इंटर के बाद, तो मतलब मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं देहरादून रह सकूं, मेरे माता पिता मुझे देहरादून भेज सके और वहाँ पर पढ़ा सके। इतना कोई साधन नहीं था हमारे पास। तो जब मैं देहरादून निकला तो मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, कहाँ रहूँ कहाँ ना रहूँ। तो मैं देहरादून निकला तो मतलब बिल्कुल एक ही सोच था कि मतलब कुछ आगे कुछ करना है। नहीं मेरे को किसी बड़े भाई ने, या मेरे कोई बड़े भाई भी नहीं है जिन्होंने मुझे ये बताया होगा कि आप ये करो, तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मैं अपने जीवन में खुद
अपने निरंतर प्रयास के दौरान खुद आगे बढ़ा और देहरादून आ गया था। जब देहरादून आया तो देहरादून का माहौल इतना था कि वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए फीस और वहाँ पे रहने के लिए कमरा चाहिए था, और इतने साधन नहीं थे कि मतलब मैं कमरा लेने के लिए समर्थ हूँ, या कोचिंग संस्थान में जाने के लिए मेरे पास फीस भी नहीं थी। तो मैंने देखा, तो फिर मैंने अपने या मेरे गांव से रहने वाले थे, मेरे चाचा जी लगते हैं, उनसे पूछा मैंने कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे उनका नाम स्वराज राणा है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी डायरेक्शन दिया कि तुम ये कर सकते हो, यहाँ से ये कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई, तो उनके कहने से ही मैं कुछ चीज़ें सीखते रहा और आगे बढ़ते रहा। तो मैंने जॉब किया अपने लिए। पहले सबसे पहले बात है कि जॉब, क्योंकि मेरे पास साधन के लिए पैसा चाहिए था, और पैसा जो ज़रूरी है, तो पैसे के लिए मुझे जॉब करनी भी ज़रूरी थी। तो मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं सोचा कि जो जॉब कोई छोटी है बड़ी है, कुछ नहीं है, कुछ भी काम हो कर लेता था। तो मैंने पहले जॉब के लिए ट्राई किया, और तो मुझे एक छोटी सी जॉब मिल गई, गार्ड की जॉब मिल गई। तो उस जॉब के दौरान मैंने देखा कि जॉब से मेरा कमरा का किराया या मेरी फीस उठ पा रही है नहीं उठ पा रही है। तो मैंने देखा, तो मेरे उस जॉब से मेरे कमरे का किराया और मेरी पढ़ाई का खर्चा हो पा रहा था। तो मैंने वो जॉब कंटिन्यू शुरू कर दिया। तो शुरू के दौरान मुझे काफ़ी कठिनाई हुई, क्योंकि अगर आप किसी कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल जोन में जाते हो तो काफ़ी कठिन तो होता है हर सफ़र, लेकिन कठिन के पीछे आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मैंने मेहनत जारी रखा, और जॉब भी के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी। पढ़ाई स्टार्ट करने के दौरान फिर मुझे एक अच्छा कोचिंग संस्थान की ज़रूरत थी। तो मैंने सुना था कि एक कोचिंग संस्थान है एजुकेशन एकेडमी। एजुकेशन एकेडमी कोई ये बताने लायक नहीं है कि मतलब नाम का मोहताज नहीं है कि ये एजुकेशन एकेडमी इतना क्या है। वो तो हर कोई जानता है कि एजुकेशन एकेडमी क्या देता है, कितना सिलेक्शन देता है, और किस तरह से बच्चे वहाँ से निकलते हैं। तो एजुकेशन एकेडमी में जब आया तो मुझे अमोद सर मिले। तो मैं अमोद सर से बात किया था कि मैं जॉब करता हूँ, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे माता पिता मेरे को मतलब इतना सुविधा खर्चा नहीं दे पा रहे जिससे मैं अपना कमरा की किराए और अपना क्या पढ़ाई जारी रख सकूं। तो अमोद सर ने मुझे काफ़ी बातें बोली और मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, और मुझे एक हौसला दिया तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो मैंने मतलब उस चीज़ को एक प्रेरणादायक समझा, और उस चीज़ को क्या है आगे निरंतर क्या है प्रयास किया। और अमोद सर ने, मैंने बोला सर मेरे पास, क्योंकि मैं बोलने के लिए क्या था, क्योंकि मेरे पास वैसे भी नहीं था, तो मुझे बोलना ही था कि मेरे पास सर मुझे फीस इतनी हो नहीं पाती जो मैं कोचिंग कर सकूं। तो अमोद सर ने मेरे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, फीस के लिए कोई, पढ़ाई के लिए कोई ये नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए हम हर बच्चे का साथ देते हैं। जो अगर कोई घर से अगर कोई इस चीज़ को पढ़ाई नहीं कर सकता है, और उसके लिए पढ़ाई करने में अगर कुछ उसे कठिनाई आ रही, जैसे आर्थिक स्थिति है, पैसे हुए जो भी है, या वो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ में अमोद सर काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं ही नहीं हूँ, बल्कि कई बच्चे हैं जिन्होंने अमोद सर के सामने अपनी क्या है परेशानी बताई, और अमोद सर ने उनका परेशानी का हल भी किया है, और उनको एक माध्यम दिया है कोचिंग संस्थान से, और उन्होंने अपना अच्छा रिजल्ट भी दिया है। तो मैंने जब अपना जॉब भी कर रहा था, गार्ड की जॉब, और रात में ड्यूटी करता था, और रात के दौरान ही पढ़ाई कर लेता था, और सुबह जब आता था तो फिर कोचिंग जाता था। कोचिंग के दौरान फिर जैसे 9 या 10-11 बजे, उसके बाद 4-5 घंटे सो लेता था, फिर उसके बाद शाम को वही 7-8 बजे जॉब जाना पड़ता था। तो इसी दौरान मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, निरंतर प्रयास किया आगे बढ़ने का। और देखो, कुछ चीज़ भी अगर आज सोचते हो कि पैसे से मतलब अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पढ़ाई के लिए आपका पैसा जरूरी नहीं है, बल्कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, जिससे आप निरंतर क्या है आगे बढ़े, और उस जो आपका लक्ष्य है उस चीज़ पर आप क्या है फोकस कर सके। क्योंकि हम जैसे बच्चे क्या होते हैं, कई लोग होते हैं बच्चे, असफलता होती है लेकिन असफलता में टूट जाते हैं।
देखो मैंने भी ऐसे पढ़ाई किया, तो मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे पहले स्टार्टिंग में कोई कुछ पता नहीं था, तो मैंने एजुकेशन में धीरे धीरे पढ़ाई की और वहाँ से काफ़ी मतलब नॉलेज हुआ, जिसके दौरान आगे बढ़ता रहा और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और टेस्ट सीरीज चीज़ों से मैंने बहुत चीज़ें सीखी और वहाँ से मतलब जो भी पेपर में आता था, जो मेरी गलतियाँ होती थी उन गलतियों से मैं सीखता था और गलतियों को फिर पकड़ कर दूसरे दिन उसको सॉल्व करता था। तो मतलब गलतियों से मैं सीखता रहा, क्योंकि असफलता आनी जरूरी है। अगर असफलता नहीं आएगी तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे अंदर कमी क्या है। तो हमने वही वही किया, असफलताएं मिली लेकिन मैंने असफलता से सीखा। मैंने निरंतर प्रयास जारी रखा, फिर अपनी पढ़ाई जारी रखी, तो उसमें क्या है, आदमी फिर सफलता तो मिलनी चाहिए अगर आप मेहनत जारी रखिए। तो मैं फिर जॉब के दौरान करते करते फिर मेरे को काफ़ी 1 डेढ़ 2 साल हो गए थे, तो मतलब मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद भी फिर मेरा नहीं हो पाया था कहीं। फिर मैंने हौसला नहीं हारा और तुरंत अपनी क्या है मेहनत जारी रखा और मेहनत के दौरान मैंने क्या है अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फिर 2-3 साल के बाद जब पुलिस का पेपर हुआ था, तो उसमें कारणवश मेरे 2-3-4-5 नंबर से रुक गया था। उसके बाद ये कनिसाई का हुआ था, तो उसमें मैंने भर नहीं पाया था। उसके बाद फिर फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, जिसमें मेरा अंतिम चयन हो गया था। उसके बाद फिर एक बंदी रक्षक का हुआ था, उसमें मेरा भी हो रखा है लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और आगे जैसे हम मेरी मेरा मेरा कोई मेरा ग्रेजुएशन होता तो मैं का अच्छी जगह होता है, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो पाया। कारण बस यही था कि मैंने अपनी आर्थिक स्थिति पैसे के मैं अपना कमरा की किराया भी उठाता था कि अपना क्या है ग्रेजुएशन के लिए पैसे करता था, तो मैंने नहीं कर पाई इसी वजह से, क्योंकि मेरा जो मिलता था 7-8 हज़ार जो भी मिलता था अपने कमरा के किराए दे देता था और काफ़ी कुछ जो भी है मेरे कोचिंग संस्थान से, तो मेरे अमोद सर ने मुझे काफ़ी ये दिया, हौसला दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करो, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं, फीस की कोई चिंता नहीं है। तो बाकी बात मेरा जो कमरा किराया था तो वो चले जाता था। बाकी बात किताबें, जैसे किताबें मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि किताबें मेरे पास इतनी नहीं होती थी जो कि मैं किताबें खरीद पाता था। लेकिन मैंने किताबें किसी अपने दोस्त या चाचा से मांग कर क्या है उसको पढ़ता था और काफ़ी इन चीज़ों से मैंने सीख कर फिर आगे बढ़ा और जो काफी मेहनत किया है। फिर उसके दौरान मैंने क्या काफी संघर्ष के दौरान ये अंतिम जो चयन हुआ है, उसके लिए मैं अंतिम में यही शब्द कहूंगा कि कोई भी बच्चा आर्थिक स्थिति में कमजोर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप हौसले से मजबूत होना चाहिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखो। कुछ भी बड़ा नहीं है, असफलता ही आती रहती है जीवन में, सफल आखिर में होता ही है इंसान। तो मैं अंतिम में यही शब्द कहूंगा कि एजुकेशन एकेडमी से मुझे काफी मतलब अच्छा डायरेक्शन मिला। अगर मुझे काश मेरा जीवन में एजुकेशन एकेडमी ना होती तो मतलब मेरे को अच्छी डायरेक्शन ना मिल पाती और मैं एक छोटी सी उम्र में इतना मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मैं बिल्कुल घर से गांव से भी मतलब एक किसी का डायरेक्शन न लेकर आगे बढ़ा हूँ। तो मुझे एजुकेशन एकेडमी ने काफी क्या है एक मार्गदर्शन का कार्य किया है और जिससे मैं एक सामर्थ्यवान बना हूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अमोद सर और एजुकेशन एकेडमी का। देखो ये कहानी सुनाने का जो लक्ष्य था मेरा, वो कोई देखो ये 22 साल का बच्चा है, 22 साल है ना उम्र, 22 साल का बच्चा है, फॉरेस्ट गार्ड में निकला है। ये अभी इसकी शुरुआत है। मुझे इतना विश्वास तो है कि ये बहुत आगे जाएगा और इनकी कहानी से अगर आप मोटिवेट हो सकते हो तो वो मेरी जीत है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, बाकी जब ये किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे तो फिर कभी इनका दोबारा से इंटरव्यू लेंगे, फिर इनकी कोई बातें सुनेंगे, मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा, तो बढ़िया है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए धन्यवाद।